हेलो फ्रेंड, आज हमारे पास है आईफोन का 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स और 14 प्लस कोई भी आएगा। अब इसमें ऑडियो नहीं चल के बोल के आ रहा है। हम इसको ऑडियो चेक कर लेते हैं बजता है कि नहीं बोल के। देखिए सेटिंग में जाके हम ऑडियो चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑडियो बज नहीं रहा है। कभी कभी हैंग भी हो रहा है। तो जब ऑडियो में क्लिक कर रहे हैं तो पूरा हैंग जैसा हो रहा है, अटक रहा है। तो अभी इसको कैसे फिक्स करते हैं, चलिए देखते हैं। कि अभी हम क्या करते हैं, इसको सेटिंग में जाके पूरा इसका क्या है ऑडियो प्रॉपर हैंग होता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। उसके बाद वाईफाई में बुला के यूट्यूब में गाना बजता है कि नहीं वो चेक करेंगे। क्योंकि जब यूट्यूब में गाना बजा तो फिर हमारा दूसरा फॉल्ट हो सकता है। तो रिंग बजा और ऐसा दूसरा फॉल्ट हो सकता है। हम यूट्यूब में कोई भी गाना बजाते हैं तो हमारा यूट्यूब के अपने यूट्यूब का कोई भी एक वीडियो चला देते हैं, क्योंकि उसमें ऑडियो आता है कि नहीं अपने को पता चल ही जाएगा। तो हमने क्या किया, अपना जैक फ़ोन रिपेयर सर्च कर दिया। अपना ये चैनल है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि हमारे जब भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए थोड़ा ईजीएस भी हो सकता है। तो अभी क्या है, अब हमारे में अभी इसमें पूरा बैटरी डाउन हुआ। फिर हम इसको क्या कर देते हैं, फिर चार्ज लगाते हैं। फिर क्या हुआ, चार्ज भी नहीं थी, को स्लीप ऑटोमेटिक स्लीप में भी जा रहा है। तो हमारे में क्या है, इसमें अभी गाना बजा के चेक कर लेते हैं, कोई भी गाना बज नहीं रहा है। तो देखिए उसमें अब हम क्या करें, फ़ोन को क्या है बैक पैनल को आगे रिमूव कर दिया है। उसके बाद अब हम मदरबोर्ड सेपरेट करते हैं डिस्प्ले से, या क्योंकि तो और कैमरा वगैरह उधर ही रख देते हैं। देखते हैं कि अभी ये इसमें अभी के हम एक उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, हमारे को प्री हीटर चाहिए। प्री हीटर में रखे हम 220 का टेम्परेचर लगा यूज़ करेंगे। 220 का टेम्परेचर क्यों यूज करेंगे, हमको 220 का ये टेम्परेचर यूज करना क्यों है जी, इसका बोर्ड का साइज फ्लैट है। तो हमारे में क्या है, थोड़ा अपने लिए ईजीएस होगा बोल के हम क्या कर लेते हैं, निकलने में भी ईजी है। बोर्ड के ग्राउंड एरिया ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा हीट चाहिए। अपना हीटर में क्या है, थोड़ा फ्लक्स जमा हुआ रहता था, बोर्ड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। तो ये क्या है, मैंने आगे इसको रख दी। उसके बाद अपने को क्या है 200 टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए वेट करते हैं। 220 तक पहुंचेगा तो नॉर्मल क्या है, X11 प्रो मैक्स तक 200 का ये चलेगा। तो उसे बड़ा मॉडल में अपने को 220 या 230 का टेम्परेचर अपने को देना पड़ता है। देखिए अपना क्या है, आराम से निकल गया तो हम निकल दिया, तो ये भी निकाल देते हैं APR डाउन। ये क्यों उधर नहीं रखते, क्योंकि वो गर्म ज़्यादा रहता। वो गर्म होने से क्या है, अपने को टाइम ज़्यादा लगेगा ठंडा होने के लिए। मैं बाहर निकाल दिया तो ठंडा होने के लिए चांस ज़्यादा रहता है। तो क्या है, अब इसको बाहर निकाल दी। बाहर निकालने के बाद हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। अभी देखिए इसमें वो हमने पूरा AP बोर्ड में चेक किया तो पूरा वाटर डैमेज देखा। तो हमको क्या है, ऑडियो कोडर में अपना क्या है, रिंगर कोडर में अपने को वाटर डैमेज देखा। अपने को अभी इसको देखने डाउनलोड में भी चेक करना है। अपने को ग्राफिक IC है और OLED IC है, ग्राफिक IC लाइट IC यही रहता। इसमें भी क्या है, अपना जो ग्राफिक IC रहता क्या है, अपने को इसमें हमको वाटर डैमेज दिखा। तो हम इसको अभी डस्ट क्लीन करते पहले क्यों क्लीन करेंगे। अब देखते हैं कोई भी कंपोनेंट गया है कि नहीं है बोल के, क्योंकि कंपोनेंट क्यों देखना ज़रूरी है। तो अपने को बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बोल के अभी क्या है, इसको ऑडियो फिक्स करना है के लिए तो हमको ऑडियो निकालना ही पड़ेगा। अब ये निकालने के लिए हम क्या हीट कितना यूज करेंगे, 400 और 100 वेयर में हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा PCB को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बोल के हम आयरन से क्या कर लेते हैं, ये PCB को IC डालने की जगह 0 कर लेते हैं, या PCB को 4 साइड हम फ्लिप करके काम कर लेते हैं। क्योंकि चारों साइड हमारा को कंपोनेंट रहता है तो कंपोनेंट भी बचा रहता है। इसलिए जैसा कि हमारा कंपोनेंट जैसा वाटर डैमेज रहता है तो क्या करते हैं, हम इसको रिमूव भी कर देते हैं। अभी इसमें क्या है, हमने अभी डिसोल्डर कर दिया पूरा का पूरा, तो हमारा एक पूरा के क्या है अभी 0 हो गया। तो आपको इसको हम क्लीन करेंगे ब्रश से। अभी देखते हैं कोई पैड डैमेज है, कोई कंपोनेंट डैमेज रहता है तो हम देख लेते हैं। और हमारा निकालने में थोड़ा टेढ़ा हुआ कंपोनेंट भी उसको सीधा कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमारे को ईजी हो जाता है बोल के। अभी देखते हैं। अभी
थोड़ा फ्लक्स यूज़ करते हैं। थोड़ा फ्लक्स यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, ये अपने को जो लेयर का रहता, जो लेयर का जीरो कर लेते हैं। हम क्या कर देते हैं, 138 का पीपीडी यूज़ करेंगे। वो 38 का पीपीडी यूज़ करने था हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हो जाएगा। एपी और डाउन दोनों बोर्ड का हम क्या करेंगे, इसका अपना को क्लीन करेंगे और इसको डिशोल्डर लगा के जीरो दोनों साइड हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो अपना करने के टाइम में थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आजू बाजू थोड़ा कंपोनेंट रहता तो बाद में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। प्रॉब्लम आपने को होना है तो ध्यान भी आपने को देना पड़ती है। तो बी केयरफुल विद योर। और आपका ये क्या है, वो डिशोल्डर लगाने से वगैरह कंपोनेंट में छोड़ना नहीं चाहिए। डिशोल्डर आराम से, अभी डिशोल्डर, अब आयरन का हीट आपको क्या रखना पड़ेगा, 360 से 370। तो आपको ये हीट यूज़ कर सकते हो। डिशोल्डर गुडविक का डिशोल्डर यूज़ करा सकते हो। डिशोल्डर गुडविक का क्या बेस्ट है। दूसरा जो भी कंपनी आया तो उसी का यूज़ होती है। तो जैसा मार्केट में गुडविक आया है तो वो कंपेयर करना है कि गुडविक की आपको मिल जाती है, उसी का क्वालिटी वो दूसरा ब्रांड करके बेचते रहते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अभी जीरो एपी साइड तो हमने जीरो कर दिया। उसके बाद हमें रखिए बीच साइड में भी चेक करेंगे। तो अभी ये बीच में भी क्या है, हम उसके नेटवर्क सेक्शन के बी केयरफुल, सबसे ज़्यादा ध्यान यही देना पड़ता है। कंप्यूटर छोटा छोटा यही रहता। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए थोड़ा अपने को क्या है, आपको रिलाइफ का यूज़ करते हो, मैकेनिक का यूज़ कर सकते हो, डुकोबी का यूज़ कर सकते हो, या जरूर जो आपका मर्जी है वो थिनर आपके लिए सबसे, मेरे लिए सबसे बेस्ट डुको थिनर ही सबसे बेस्ट है। आपको यही यूज़ कर सकते हो। कहीं भी पेंट वाली दुकान में कहीं भी मिल जाती है। अभी इधर देख लेते हैं कि कहीं कोई कंपोनेंट ढिला उला है कि नहीं, और दूसरी जगह कहीं वाटर डैमेज है कि नहीं। एपीआर डाउन में भी हम क्या कर लेते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं। तो अभी हम डाउन बोर्ड का भी क्या कर लेते हैं, अभी ये आईसी निकालना ही पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसका आईसी का रिस्क नहीं लेने का, तो हम दूसरा आईसी बदल लेते हैं इसमें। क्योंकि सेट चल रहा था तो हम हमारे में ये आईसी भी चलता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं चलता है। क्योंकि मैं वाटर डैमेज है तो मैं इसमें भी आईसी चेंज करने को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है तो रिस्क नहीं लेने का। तो मैं दूसरा आईसी है मेरे पास, तो मैं दूसरा कहीं अपने बोर्ड से आईसी निकाल के इसको डाल देता हूँ। दूसरा 14 है अपने पास, उसका निकाल के डाल दिया तो वह हो ही जाएगा। तो आजू बाजू का कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। कोई कंपोनेंट क्या हम ब्रश कमाने में ढीला पड़ के कहीं निकला हुआ है कि नहीं, वो ध्यान देते हैं। आईसी में भी चेक कर लेते हैं कि वाटर डैमेज है कि नहीं। या इसमें काम करा भी क्या हुआ, कभी कभार झिमझिम झिमझिम जैसा लाइट आ रहा है, कभी कभी ब्लैंक हो रहा है, तो कभी कभार लाइट बंद हो रहा था ना हमारे देखने में। तो बाद में क्या है, अपने को यही मुश्किल पड़ती है बोल के इसको हम चेंज ही करना मांगता है, इसलिए चेंज ही कर देते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर लेते कि क्योंकि जब भी आपको मेहनत किया, क्योंकि आपको हेल्प होगा बोल के हम काम कर लेते हैं। तो हमारे लिए भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेते हो तो उसका कुछ आपका चार्ज नहीं लगता है, हमारे लिए काम करने के लिए प्रोत्साहन रहता, इसलिए थोड़ा आसान रहता है। हम क्या कर लेते हैं, दूसरा कोई भी मदरबोर्ड आपका सेम आपका क्या आईसी का नाम मिलना चाहिए, ऊपर का जो आईसी का नाम रहता है किसी भी मॉडल से लग जाता है तो हम कहीं से भी निकाल के डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका 14 का आया तो 12 में नहीं लगेगा, 12 का नहीं लगेगा तो 14 में नहीं लगेगा। हमको देखना है सिर्फ ऑडियो आईसी का, सिर्फ दिखते हैं ऊपर का नाम देखना चाहिए, वो मिल गया तो हम कहीं कोई भी बोर्ड से निकाल के डाल सकते हैं। अपने का 13 का 14 में लगता है, 14 का 13 में भी लगता है, या देखना कि आपका ऑडियो दे चल रहा है कि नहीं। अभी हम क्या करें, हम अपने पास 14 यही है, मेरे पास 14 का दूसरा लाइट आईसी निकाल के डाल देता हूँ। 14 का ये ऑडियो आईसी है अपने पास। 13 प्रो मैक्स का है, मैंने यहाँ निकाल के डाला है। ये आईसी अपने को तीनों आईसी रिबल करके हम नया आईसी डाल देते हैं। अब आयरन के लिए हम थोड़ा फ्लक्स यूज़ करेंगे तो आराम से जीरो करने के लिए ध्यान देना।
थोड़ा हम इसको भी क्या है, तीनों तीनों को आईसी को अपने को थोड़ा उसको थोड़ा आयरन लगा के हम थोड़ा जीरो नहीं करते हैं, थोड़ा उसका बॉल डाउन कर लेते हैं और ये इजी हो रिवॉल्विंग करने के लिए इजी हो जाएगा बोल के हम रिवॉल्विंग करने के लिए रिवॉल्विंग के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हो 183 का पीपीडी यूज़ करने का, क्योंकि 38 ओनली फॉर लेयर के लिए है। हम 83 की क्यों यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी 200 का भी एक 200 का भी आ रहा है टेम्परेचर, आप कोई भी यूज़ करा सकते हो। थोड़ा उसमें हीट ज़्यादा देना पड़ता है, मेल्टिंग टाइम उसका थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मेल्टिंग टाइम थोड़ा एक कम है। हमारे लिए 183 बेस्ट है। तीनों का तीनों हम ऐसे रिवॉल्व करने के बाद हम क्या कहें उसको री इंस्टॉल करेंगे जो हमारे में लगा हुआ है बोर्ड उसी में। और आईसी रिवॉल्व हो गया हमारा तीनों को तीनों आईसी रिवॉल्व हो गया, तो हम अब तीनों को तीनों री इंस्टॉल कर देते हैं। अभी हम क्या कर लेते हैं, पहले ग्राफिक आईसी को री इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा जो कंपोनेंट जो वाटर डैमेज था हमने निकाल दी, उसका चेक किया तो हमने क्या है उसमें वो कॉमन था, तो हमने उसको लगाने का कुछ ज़्यादा वो नहीं से बीपीएच में था, तो हमने वो अपने को वो ही जाती है बोल के मदरबोर्ड में बहुत बीपीएच का सपोर्टेड है। अभी उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, लेयर को हम देख लेते हैं लेयर रिवॉल्विंग के लिए। और लेयर रिवॉल्विंग के लिए हम क्या कर लेते हैं, अभी लेयर में उसको एडजस्ट करने के बाद हम क्या कर ले लेयर रिवॉल्व कर लेते हैं। वो हमारे को वो आईसी डालने के बाद लेयर क्यों रिवॉल्व कर लेते हैं, जब भी हम लेयर रिवॉल्व कर देते हैं तो हमारे काम करने के लिए आसान भी हो जाती है, तो ईजीएस हो जाएगा। हमने वो 138 का पीपीडी यूज़ किया है। हमने देखिए प्रोसेस कैसा है, रिवॉल्विंग परफेक्ट बना है। तो हमारा देखिए रिवॉल्विंग कहीं भी प्रॉब्लम छोटा छोटा बॉल है, हम बाद में आपको मुश्किल पड़ा तो क्या है, बाद में वही स्टेंसिल आपको ऊपर रखे ईंट मार दीजिएगा तो बॉल वहाँ जो नहीं बना था वो बन जाएगा। देखिए आपने लेयर तो कर दिया। अभी उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको लेयर जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अब अपने को 200 का टेम्परेचर भी चल जाएगा, क्योंकि उधर में हाई टेम्परेचर का था, तो अभी लो टेम्परेचर से भी चल जाएगा कि 200 का हीट लगा दीजिएगा, हो जाएगा। अभी थोड़ा डालने से आगे थोड़ा फ्लक्स यूज करने का थोड़ा अपने लिए वो बोर्ड क्या होता है अपने सेकनेस लेगा, जो हम पुश बोर्ड को थोड़ा पुश कर लेते हैं। बोर्ड का 200 टेम्परेचर तक पहुंचने का वेट करने का, 200 टेम्परेचर पहुंचने के बाद भी कुछ 1 मिनट आधा मिनट उसको छोड़ देना है, क्योंकि बॉल मेल्ट होना चाहिए अंदर, एक बॉल एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड वाला बॉल भी आवश्यक रहता है कभी कभार। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हमको ये बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है क्या क्या फॉल्ट नहीं है। अभी क्या है, इसको हम क्या है बंद कर लेते हैं, तो मतलब उसको ठंडा करने के लिए एक हमारे फ़ैन से हम इसको कूल डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा बोर्ड हीट नहीं होगा या जल्दी अपना काम आसान हो जाएगा निकालने के लिए। अभी ठीक ही चल रहा है, तो अभी इसको थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, अभी क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम बोर्ड को क्या कर लेते हैं, बोर्ड को फिट कर देते हैं। उसके बाद कैमरा लगा देते हैं। उसके बाद ऑडियो चल रहा है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑडियो परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं, हम चेक कर सकते हैं।
फ्रेंड आज हमारे पास आया सैमसंग का A06। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कस्टमर पिन पासवर्ड भूल गया है, हम इसको फिक्स कर रहे हैं।